Hello everyone. Today we will be solving a question from mathematics. Question says that the angle of elevation of a cloud from a point 12.44 meter above a lake is 45 degree and the angle of depreciation of its reflection in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of the lake. हमें क्लाउड की हाइट फाइंड करनी है सरफेस, लेक के सरफेस से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, तो हमें बोला गया है एक लेक है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास लेक है ठीक है, तो इसके अंदर ये वाटर है। ठीक है, तो ये लेक का क्या आ गया, सरफेस हो गया, वाटर सरफेस। ठीक है, ये हमारी क्या है, लेक है जिसके अंदर ये पूरा क्या है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वाटर सरफेस हो गया इसका, लेक का। तो इसमें बोला गया हमें एक पॉइंट है कहाँ पे, जो वाटर लेक है इसके सरफेस से 12.44 मीटर अबाउ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा 12.44 मीटर अबाउ एक कोई पॉइंट है, इसको सपोज करते हैं हम नेम दे देते हैं, इस पॉइंट को नेम दे देते हैं हम ए बी। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं डी। ठीक है, कोई पॉइंट है जो इस सरफेस लेक है इसके सरफेस से 12.44 मीटर अबाउ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया डी, जो सरफेस जो लेक के सरफेस से कितना अबाव है, 12.44 मीटर अबाव है। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है, एक क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, जो इस पॉइंट से 12.44 मीटर, इस पॉइंट से डी से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जब यहाँ पे कोई बेस होगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इस क्लाउड से, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे ये 12.44 मीटर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाली हाइट कितनी होगी, 12.44 मीटर। ठीक है, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ 3 पॉइंट। ठीक है, तो ये एकदम ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला भी कितना होगा, 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है, एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक 60 डिग्री। ठीक है, तो जो ये क्लाउड है इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है यहाँ पे लेक में, तो यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन कितना है, 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो ये हाइट है इसको सपोज कर लेता हूँ मैं, इस पॉइंट को नेम दे देता हूँ ई। ये वाला पॉइंट है हमारा, ये क्या है, ई है। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो जाएगी, इसको सपोज कर लेते हैं एच है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को नेम दे देता हूँ मैं एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डायग्राम बन गया। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है ए से ई तक की डिस्टेंस। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ए है, तो यहाँ से ए से ई तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जो कि क्या है, क्लाउड की हाइट है, कहाँ से, लेक के सरफेस से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है, सपोज कर लेते हैं हम, लेट सी ई इज इक्वल टू एच। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए सी प्लस सी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए सी प्लस सी। तो ए सी की वैल्यू है हमारे पास क्या है, 12.44 मीटर, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12.44 मीटर प्लस एच। अब हमें पता है, आपको हमें ये पता होना चाहिए ए ई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए एफ के।
ए एफ के इक्वल क्यों होगी? क्योंकि जो क्लाउड है वो क्या बना रहा है, इस लेक के अंदर क्या बन रहा है, इसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन बनता है, ठीक है, चाहे मिरर में या फिर वाटर में, ठीक है, तो जहां से जो उसकी सरफेस होगा, ठीक है, जैसे ये इस लेक की सरफेस है ए बी, ठीक है, तो इससे उतनी डिस्टेंस इसके अबाव होगी, उतनी इसके डाउन होगी, तो उतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, इसका मिरर होगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, ए इजिकल टू ए एफ। ठीक है, ए इजिकल टू ए एफ, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, ये रिफ्लेक्शन है, हाइट ऑफ द रिफ्लेक्शन, हाइट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एच की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एच की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्लाउड की हाइट फाइंड कर सकते हैं इस लेक के सरफेस से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कंसीडर करेंगे ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल हम क्या करेंगे, कंसीडर करने वाले हैं, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे हम, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों में देखिए बेस दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सी डी की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका बेस और परपेंडिकुलर को हम दोनों को कंसीडर करेंगे। हाइपोटेन्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, हम एक ट्राइंगल लेते हैं इसमें, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल लेंगे डी ई डी सी ई, डी सी ई। ठीक है, ट्राइंगल डी सी ई। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरन थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे इस ट्राइंगल में 45 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, सीई, जिसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एच, और इसका बेस क्या है, सी डी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन सी डी। तो tan 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 एच अपॉन सी डी। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सी डी इज इक्वल टू एच। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे यहाँ पे, एंड फ्रॉम ट्राइंगल यूज करेंगे हम सी डी सी एफ, डी सी एफ। ठीक है, डी सी एफ। ठीक है, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, सी एफ, और बेस क्या है, सी डी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी डी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ से √3 इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी डी। तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से सी डी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन √3। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सी डी इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे भी सी डी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, CF अपॉन √3 इज इक्वल टू H। ठीक है, अब हमारे पास H इज इक्वल टू CF अपॉन √3 आ चुका है, पर यहाँ पे CF की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम को देखिए, CF किसके इक्वल है, CF की वैल्यू किसके इक्वल है, CA प्लस CF की वैल्यू किसके इक्वल होगी, CF की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, हम इसको बोल सकते हैं CF की वैल्यू होगी हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास CF की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, CA प्लस AF, जहाँ पे AF की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, CA प्लस C। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं CF की वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, CF की जगह पुट कर सकते हैं हम CA प्लस AF। ठीक है, अपॉन √3 इज इक्वल टू H। ठीक है, तो CA की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे CA की वैल्यू है हमारे पास 12.44, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 12.44 प्लस AF की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे AF क्या बना रहा है, ये AF क्या रिफ्लेक्शन है इसका, ठीक है, क्लाउड का, कहाँ से, इस लेक के सरफेस से, तो AF की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A के, और A की वैल्यू क्या है 12.44 प्लस H, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AF की जगह 12.44 प्लस H डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू H। ठीक है, तो 12.44 को 12.44 में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 24.88 प्लस H, और √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1.732, को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, H से। अब देखिए यहाँ पे H वाले टर्म्स को मैं एक साइड कर लेता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.732 H माइनस H इज इक्वल टू 24.88। ठीक है, तो 1.732 में से H सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.732 H इज इक्वल टू 24.88, तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, H इज इक्वल टू 24.88 डिवाइड बाई 0.732। ठीक है, 24.88 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 0.732 से, तो हमारे पास H की वैल्यू क्या आएगी, H इज इक्वल टू कितना आएगा, 34 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी थी, ये H की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे H की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ये वाला H। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करनी है, ये टोटल हाइट फाइंड करनी है A से F तक, जो कि क्या है, क्लाउड की हाइट है, कहाँ से, लेक के सरफेस से। ठीक है, तो हमारे पास हम बोल सकते हैं AE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 12.44 प्लस H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 34, तो 34 को 12.44 में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 46.44 मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हेंस द हाइट ऑफ क्लाउड from the surface of the lake is 46.44 meter. Thank you.